क्या पीएम मोदी की कुर्सी संकट में दिखाई दे रही है? दरअसल बीजेपी के अंदर से ही पीएम पद से कई दावेदार सामने आ रहे हैं। वो बात अलग है कि अभी तक खुलकर किसी ने भी पीएम पद पर दावा नहीं किया है, लेकिन संकेतों में नरेंद्र मोदी तक अपनी बात जरूर पहुंचा दी है। बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा दावा किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके पास पीएम बनने का प्रस्ताव है। तो आखिर क्यों पीएम बनने की बात कर रहे हैं नितिन गडकरी? नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पीएम बनने का ऑफर मिला था। ये बात खुद नितिन गडकरी ने कही है। नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि एक घटना मुझे याद आती है। एक नेता थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। तब मैंने उनसे कहा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे और मैं आपसे समर्थन क्यों लूंगा? प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं अपने विश्वास और संगठन के प्रति वफादार हूं और मैं किसी भी पद के लिए समझौता नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा विश्वास मेरे लिए सबसे जरूरी है। मुझे लगता है कि विश्वास ही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। मौका मिला था मगर नाम नहीं बताऊंगा। जाहिर सी बात है कि अगर पीएम पद का न्योता मिला है तो किसने ये न्योता दिया है, ये बताने में हर्ज क्या है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नितिन गडकरी ये बात लगभग 3 महीने बाद क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे उस समय उनके पास ये प्रस्ताव आया था। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 3 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है। ऐसे में ये बात इतने समय बाद आखिर बाहर क्यों आई? ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नितिन गडकरी के मन में पीएम पद को लेकर कोई इच्छा जाग रही है? इस पर अब शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नितिन गडकरी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी जी कुर्सी पर बैठने की अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। विपक्षी दलों के बहाने से वे पीएम मोदी को संदेश दे रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इंडिया गठबंधन के पास बहुत ही योग्य नेता हैं जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। बीजेपी से कोई नेता उधार नहीं लेना चाहेगा। बहुत बढ़िया खेला नितिन जी। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी कहा कि नितिन गडकरी बीजेपी के सबसे सर्वमान्य नेता हैं और मुझे नहीं लगता है कि किसी ने उनसे प्रधानमंत्री पद के लिए पैरवी करने को कहा होगा। जिस तरह से इस देश में तानाशाही चल रही है और जिस तरह से 10 साल पहले आपातकाल की शुरुआत हुई थी, उन्हें अगर यह सलाह किसी ने दी है, विपक्ष के किसी नेता ने दी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। मुझे लगता है कि अगर कोई मौजूदा सरकार में रहते हुए भी इस देश के मूल्यों, लोकतंत्र, न्यायपालिका और स्वतंत्रता से नहीं जुड़ता है तो यह राष्ट्रीय अपराध है। नितिन गडकरी ने हमेशा इन सब के खिलाफ बोला है, आवाज उठाई है और अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसलिए अगर विपक्षी किसी भी बड़े नेता ने, जिनका वह बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने कुछ सलाह दी है तो इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। जगजीवन राम ने भी इन्हीं मूल्यों के कारण 1977 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और इंदिरा गांधी की हार हुई थी। अगर देश में आजादी, लोकतंत्र और न्यायपालिका को बनाए रखना है तो सत्ता में बैठे कुछ लोगों की बलि देकर आजादी हासिल करनी होगी। यही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने भी नितिन गडकरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी में पद को लेकर लड़ाई है। आने वाले महीनों में इसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे। आप टाइमलाइन देखिए। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ उनकी पार्टी बीजेपी ने नहीं बल्कि एनडीए ने नेता चुना। 2 दिन पहले ही नितिन गडकरी ने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष के एक नेता ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने ही बयान के चलते सवालों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि नितिन गडकरी अब बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर उन्हें लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि गडकरी जी हमारे गुट में आ जाइए, महाविकास आघाड़ी गुट में शामिल हो जाइए, हम आपको उचित पद और सम्मान देंगे। हालांकि उस वक्त नितिन गडकरी ने इस ऑफर को नहीं अपनाया था, लेकिन अब नितिन गडकरी अपने इस बयान से खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं और विपक्ष लगातार नितिन गडकरी के बयान को लेकर भाजपा पर हमलावर है। ऐसे में अब सवाल ये भी उठता है कि क्या नितिन गडकरी ने इंडिया गठबंधन तक मैसेज पहुंचा दिया है कि वो पीएम बनने के लिए तैयार हैं? ऐसे में अगर नितिन गडकरी की तरफ से इंडिया गठबंधन को भेजा गया पैगाम इसे माना जाए तो आने वाले समय में एनडीए के अंदर बड़ा खेला हो सकता है। इस बीच इंडिया गठबंधन की तरफ गडकरी के बयान का जवाबाना भी शुरू हो गया है।
फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।